एवरीवन, वेलकम टू ए चैनल स्टडी विद सौरभ। आज की वीडियो में हम हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है उसके अंदर जो नेफ्रॉन की संरचना है उसके बारे में और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उसके कौन कौन से अंग होते हैं। तो जो हमारा नेफ्रॉन होता है ये क्या होता है, हमारी जो किडनी है वक्र है उसकी क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। हमारी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वो क्या लाखों की संख्याओं में पाए जाते हैं। जो नेफ्रॉन होता है उनके दो भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है उसे हम बोलते हैं बोमेन संपुट और दूसरे भाग को हम बोलते हैं वक्र नलिका। बोमेन संपुट जो होता है वो हमारे नेफ्रॉन का ऊपरी वाला भाग होता है। इसकी आपको ये जो कप जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये जो कप जैसा जो आकार होता है इसे हम बोलते हैं बोमेन संपुट या फिर इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे बोमेन कैप्सूल। इसके अंदर एक जालीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं ग्लेमेरुलस। ये क्या करता है कि हमारे वक्र से जो रक्त आ रहा है, ठीक है, उस रक्त के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया या विटामिन हो गए, उन सबको क्या करता है, ये छानने का काम करता है। अर्थात जो इम्पोर्टेंट जो तत्व है उनको क्या करेगा, ये छान लेगा और जो अपशिष्ट पदार्थ है ये क्या करेगा, उनको आगे की तरफ भेज देगा। अगला जो अंग होता है वो हमारा इसका जो भाग होता है वो होता है वक्र नलिका। जो बोमेन संपुट के नीचे का जो एक नली जैसा भाग है, यहाँ से यहाँ हमारा बोमेन संपुट है। इस बोमेन संपुट के नीचे जो ये वक्र नलिका वाला, ये जो नली की तरह का जो भाग है, इस नली वाले भाग को हम बोलते हैं वक्र नलिका। ये वाला जो भाग होता है वो आके जाके कहाँ खुलता है, हमारे मूत्राशय के अंदर जाके खुलता है। अब हम देखते हैं कि हमारे नेफ्रॉन के अंदर जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है। तो जो हमारे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है वो तीन चरणों के अंदर होती है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है, 3 चरणों में, ठीक है। पहली होती है निस्पंदन, दूसरी होती है अवशोषण, पुनः अवशोषण, और थर्ड होती है स्त्रवण। हमारी जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है वो क्या इन तीनों चरणों के अंदर होती है। तो देखो हमारा जो बोमेन कैप्सूल है इसके अंदर एक जालीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं ग्लेमेरुलस। इस ग्लेमेरुलस के ऊपर की तरफ 2 धमनी होती है, एक को हम बोलते हैं एफरेंट और दूसरी को हम बोलते हैं इफरेंट। ये जो एफरेंट होती है ये क्या करती है कि हमारी जो किडनी है वहां से रक्त को लेके आती है। रक्त को लाने के बाद इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो तत्व होते हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया या H2O जो जल हो गया, उनका ये क्या करती है, पुनः अवशोषण कर लेती है, अर्थात उनको वापस सोख लेती है। और जो बचा हुआ जो बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या होते हैं कि इस ग्लेमेरुलस की से होके कहाँ आ जाते हैं, हमारी इस वक्र नलिका के अंदर आ जाते हैं, जहां ये प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल होता है। इसके थ्रू ये जो आता है रक्त, ये आएगा यहाँ पे हमारे हेलने लूप के अंदर आ जाता है, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ हेलने लूप से ये कहाँ जाता है, हमारे डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल के अंदर जाता है। यहाँ पे जाने के बाद ये छन जाता है और यहाँ से जाने के बाद ये क्या होता है, जो हमारा मूत्र है वो कहाँ जाके हमारे मूत्राशय में जाके इकट्ठित हो जाता है। ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। यहाँ से जो मूत्र जाता है वो कहाँ जाके मूत्राशय में जाके इकट्ठा हो जाता है। मूत्राशय में इकट्ठा होने के बाद क्या होता है कि जो हमारा मूत्राशय है जैसे जैसे उसके अंदर मूत्र बढ़ता जाता है उसका जो आकार है वो बड़ा हो जाता है। अर्थात जैसे हम गुब्बारे के अंदर फूंक देते हैं, जैसे उस तरह से जैसे गुब्बारा फूल जाता है, उसी तरह से जब हमारे मूत्राशय के अंदर यूरिन एकत्रित होता जाता है तो यूरिन एकत्रित होने के बाद वो फूल जाता है। फूल जाने के बाद क्या होता है कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो क्या करता है, हमें संदेश देता है। संदेश देने के बाद जो उसके हमारा जो मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लेडर, उसके अंदर क्या होता है, स्थिलन होता है, अर्थात कॉन्ट्रेक्शन होता है। कॉन्ट्रेक्शन होने के बाद जो हमारा जो मूत्र है वो क्या होता है, मूत्र मार्ग के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके अंदर जो मूत्र का जो निर्माण होता है वो लगभग रोज जो होता है वो 1000 से 1200 ml के मध्य होता है। इस तरह से जो हमारा यूरिन है वो बाहर निकल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे अंग होते हैं जो कि क्या करते हैं, अन्य अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो क्या होती है, फेफड़ों के थ्रू बाहर निकल जाती है। ये जो नेफ्रॉन की जो संरचना है इसका जो ये आवरण है, ये आवरण किससे बना हुआ होता है, एपिथेलियम सेल से, किससे, उपकला कोशिकाओं से बना हुआ होता है, अगर हम हिंदी में कहें तो।
किससे बना हुआ होता है? उपकला कोशिकाओं से। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिथेलियम टिश्यू। तो ये जो हमारी मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है वो बहुत सिंपल सी है। इसे एक बार हम वापस देखते हैं कि हमारा जो एफरेंट है वो क्या करता है कि रुधिर को लेके आता है, रक्त को लाने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं? इस वक्र नलिका के थ्रू क्या होते हैं? आगे की तरफ आ जाते हैं और जो है वो हमारे कहाँ चले जाते हैं? मूत्राशय में चले जाते हैं। जो बाकी के जो पदार्थ यहाँ पे ये छानता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वो क्या करते हैं? ये जो धमनी है इफरेंट, इसके द्वारा क्या होते हैं? वापस पुनः अब हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारा जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया वो कैसे होती है और नेफ्रॉन की संरचना के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।